5 ऐसे खिलाड़ी जिन पर केकेआर की टीम करोड़ों बरसाएगी। इन पांचों को अपने टीम में लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। जी हाँ, 5 ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है ऑक्शन में जिन पर केकेआर की टीम बहुत पैसा बहाने वाली है। इनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है और किसी भी कीमत पर इनको अपनी टीम के साथ जोड़ने की कोशिश करने वाली है। अब सभी टीमों की कोशिश यही रहेगी कि भाई उनकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन केकेआर जिसने कई सारे खिलाड़ियों को रिटेन भी कर लिया है और अब जितना पैसा उसके पास बाकी है उस हिसाब से वो 5 खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी कि भाई ये 5 और आ जाए, बाकी तो छोटे छोटे खिलाड़ी हम खरीद लेंगे। तो पहले किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, कितना पैसा, ये जान लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके खिलाड़ी बताऊंगा जिन पर केकेआर सबसे ज्यादा दाव लगाने वाली है। तो सबसे पहले तो केकेआर ने रिंकू सिंह को रिटेन किया है। केकेआर ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कि एक बैट्समैन रिंकू सिंह उन्होंने रिटेन किया है। इसके अलावा सुनील नारायण को 12 करोड़ में रिटेन किया है, यानी कि एक अच्छा ऑलराउंडर। फिर अंत रसेल को 12 करोड़ में भी रिटेन किया है, ये भी एक ऑलराउंडर। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया है, 11 करोड़ देकर हर्षित राणा रिटर्न प्लेयर के रूप में उनको दिया है। 4 करोड़ रमनदीप सिंह, एक शानदार ऑलराउंडर, उन्होंने अनकैप जो है उनको 4 करोड़ देकर रिटेन किया, यानी कि केकेआर के पास रमनदीप हो गए। एक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और सुनील नारायण 3 ऑलराउंडर हो गए। बल्लेबाज के रूप में रिंकू भी हो गए, सुनील भी हो गए, आंद्रे रसेल भी हो गए और रमनदीप भी हो गए, यानी कि 4 बल्लेबाज केकेआर के पास है। वहीं गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा हो गए, सुनील नारायण हो गए, आंद्रे रसेल हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, रमनदीप हो गए, यानी कि 5 गेंदबाज। यानी कि टीम अभी से थोड़ी बहुत एक ले डाउन होता है ना, एक नींव होती है, वो सेट कर लिए केकेआर ने। और ये सेट करने के बाद अब जो है वो केकेआर 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर दाव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और केकेआर को जो 64 करोड़ रुपए केकेआर के पर्स में है, इस पर्स से केकेआर जो है वो इन 5 खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी। इसमें सबसे पहला नाम सामने आ रहा है फिल सॉल्ट का। फिल सॉल्ट इसलिए क्योंकि केकेआर को चैंपियन बनाने में फिल सॉल्ट का पिछली बार बहुत बड़ा रोल था, हर मैच में दमदार ओपनिंग की थी। अभी जो 64 करोड़ है इनमें से अगर 20 करोड़ भी को देने पड़े तो केकेआर किसी भी हद तक जाएगी। और को 20 करोड़ में अपनी टीम में लाए तो सबसे पहले खिलाड़ी हो गए, इंग्लैंड के हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तोड़ू बल्लेबाजी करते हैं और केकेआर को चैंपियन भी बना चुके। तो केकेआर अपनी वापस से उसी टीम को ज्यादा से ज्यादा उन खिलाड़ियों को लेना चाहेगी जिन्होंने चैंपियन बनाया था। इसके अलावा दूसरा खिलाड़ी मिशेल स्टार पर पिछली बार कुछ ज्यादा ही पैसा लग गया था, 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी बोली, और सेमीफाइनल फाइनल दोनों में प्रदर्शन भी अच्छा किया और के ख्याल को जिताया। अब ऐसे में एक बार फिर से केकेआर चाहेगी कि तक वो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बोली उस पर लगाएं और उसको अपनी टीम मिलाए। लेकिन अब की बार क्योंकि मेगा ऑप्शन है, सबको अपने अपने पैसे बचाकर भी रखने हैं, तो मुझे ये लगता कि वो 24 करोड़ तक पहुंच पाएगी, वो बोली। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, 18-19 करोड़ तक तो पहुंच सकती है। तो केकेआर के पास 64 करोड़ में कम से कम 18-19 करोड़ है कि वो पर खर्च कर सके। इसके बाद तीसरा खिलाड़ी है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्योंकि ऑक्शन में आ गए, ऋषभ पंत क्योंकि एक बहुत तगड़े बल्लेबाज भी है, कैप्टन भी बन सकते हैं। क्योंकि अय्यर को तो रिटेन किया नहीं है तो जाहिर सी बात है केकेआर को एक कप्तान भी चाहिए होगा, और ऋषभ पंत से बेहतर कप्तान कौन मिल सकता है यार। विकेट कीपर है, धोनी की तरह मैच पर नजर रहती है और हालिया फॉर्म भी उनका बहुत शानदार है। तो ऋषभ पंत पर 20 से 22 या 23 करोड़ तक भी बोली लगा सकती है केकेआर। ये खबर सामने आ रही है क्योंकि सीएसके भी केकेआर के लिए ऋषभ पंत के लिए जाएगी, मोटी बोली लगाएगी, इधर से केकेआर भी लगाएगी। जिसके पास ज्यादा पैसा वो जीत गया। तो 3:41 वो तीसरे प्लेयर हो गए, ऋषभ पंत चौथे प्लेयर हो गए केएल राहुल भाई, क्योंकि केएल राहुल भी एलर्जी से रिलीज कर दिए गए हैं, वो भी ऑक्शन टेबल पर आएंगे। तो केकेआर चाहेगी कि अय्यर की जगह पर राहुल ही आ जाए, एक कैप्टन भी मिल जाएगा, एक बढ़िया ओपनर भी मिल जाएगा। और जैसे कि शेर सैयर का एक शैली होती है क्रिकेट खेलने की, वैसी केएल राहुल की भी है। लगभग दोनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं केकेआर को। तो मुझे लगता है कि केकेआर इनको भी, इन पर भी पैसा। और इसके बाद 5 में प्लेयर है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर इसलिए क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो है, इन्होंने पिछली बार भी केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था, और इस बार भी मुझे लगता है कि केकेआर जो है इन पर जाएगी और साथ ही साथ इन पर करोड़ों रुपए लुटाएगी और इनको अपनी टीम में लाएगी। अब आप बताइए कि इन 5 में से आपको क्या लगता है। 4:28 कौन कौन केकेआर की टीम में आना चाहिए और कितना पैसा इन पर केकेआर को लगाना चाहिए। 4:34 बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे वोट को देखें।